हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूँ। ये क्योंकि रिवीजन क्लासेस है तो मैं कंप्लीट नहीं है, नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लिख रहा है, दिख रहा होगा आपको कि माइक्रोब्स इज ऑल्सो, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा था इसलिए। वो कुछ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अभी अभी आप चारों को मान के चलो। ठीक है, बाद में बताएं, कुछ डिफरेंस भी है इनमें, कुछ ठीक है, समस्या भी है। तो भाई बैक्टीरिया से कुछ कुछ डिसीजेज होती हैं। DI फॉर डिसीजेज। डिसीजेज मतलब कोई बीमारियां होती हैं, जैसे कोलेरा, क्लो कोलेरा तो मैं बोलना नहीं पाता भाई, इसको समस्या रहता है। ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को TB भी बोलते हैं। ठीक है भाई। और प्रोटोजोआ की कुछ डिसीजेज होती हैं, जैसे कि डाइजेंट्री, मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैं आपको इसके कुछ यूजेस बताता हूँ कि भाई इन बैक्टीरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूजेस में बोलूँ तो जैसे कि आप अपना दही बनाते हो। दही दही मतलब अब वैसे दही देखा होगा आपने, या ब्रेड बनाते हो, केक बनाते हो, तो इनमें यूज़ होता है। ठीक है, प्रिपरेशन बनाने में, इनके प्रिपरेशन में बनाने में यूज़ होता है। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी इनका यूज़ होता है, क्योंकि ये वेस्ट जो पार्ट है आपका, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं किसी भी यूजेबल चीज़ में। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर पाए। ये कुछ कुछ मतलब दवाइयाँ होती हैं, उनको बनाने में भी काम आता है। और ये तीसरा और फोर्थ पॉइंट इज, ये इंक्रीज कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को फिक्स करके। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको छोड़ो। अब मैं वायरसेस पे आता हूँ। जैसे वायरसेस लिखा है, वायरसेस से कुछ डिसीजेज होते हैं। वायरसेस से कुछ डिसीज होती हैं, जैसे कि आपका कोल्ड है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू, बुखार आ जाए आपको, फ्लू मतलब ये कोई फ्लू हो जाए। ठीक है, आपको कफ हो जाए, खांसी वगैरह हो जाए, या सीरियस डिसीजेज। ये वाली सीरियस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। ठीक है, सीरियस के लिखने से सीरियस डिसीजेज जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी कुछ वायरस से ही होती हैं। चिकन पॉक्स, पोलियो, ये आपने सुना भी हो। पोलियो की आप ड्रॉप लेते थे बचपन में। ठीक है, तो वो ड्रॉप नहीं थी, वो एक्चुअली में वैक्सीनेशन था। ये पता होना चाहिए आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, जो आपका दही में जो प्रमोट करता है, आपका दही बनाने में जो आपको बैक्टीरिया हेल्प करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब पढ़ने में कोई भी समस्या है तो भाई आप खुद देख लेना। ठीक है, ये पढ़ने में ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरी थोड़ी इंग्लिश पढ़ने में मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उन मुझे जैसे टफ वर्ड्स हैं, क्या है ये बैक्टीरिया का नाम वगैरह, लैक्टोबैसिलस ही पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, और भाई एक सुनो कि जैसे कि एक प्रोसेस होती है जिसमें आप शुगर को कन्वर्ट कर देते हो अल्कोहल में। ठीक है, उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये डिस्कवर किसने की थी? लुइस पैस्चर ने। कितने में? 1857, यानी कि 1857 में। ये 1857 में क्रांति हुई थी इंडिया में सबसे पहले, वो वाला ही। ठीक है, उसकी बातें करते हैं। जैसे कुछ, अब मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊँ। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स उनको रोकती हैं या मार देती हैं, उन दवाइयों को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। स्टेरोप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कुछ फंजाई से या बैक्टीरिया से बनी हुई एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, जैसे आपको याद होने चाहिए एग्जांपल। ठीक है, स्टेप्स तो ये याद होने चाहिए आपको। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू कॉजेज वायरसेस। क्योंकि मैं बताऊं, आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपकी कोल्ड या फ्लू में काम नहीं करती। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, कि क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ क्यों काम नहीं करते। क्यों आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फ्लू और कोल्ड होता है ना, मैंने पहले बोला फ्लू और कोल्ड किससे होता है, ये वायरस से होता है, कॉजेज ड्यू टू वायरसेस। ठीक है, अब एक और पॉइंट। ठीक है, एडवर्ड शेनर, उन्होंने डिस्कवर की थी क्या, वैक्सीन। डिस्कवर की थी फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798।
मतलब एक साथ 8-9 होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे ये किसी टीचर ने मुझे बताया था तो मुझे याद है अभी तक, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी याद ही रखो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था एक साथ 8-9 में, तो 8-9 को कर दो 9-8, जैसे मैंने याद किया है अभी तक क्योंकि मुझे याद भी है। तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कब खोजी थी? 1798 में, ठीक है। जो पोलियो की दवाई आपके बच्चों को दी जाती थी बचपन में, वो एक्चुअली में वैक्सीन हुआ करती थी, ठीक है। ये यहाँ पे बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं भाई इसकी तरफ, मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक। सुनिए, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपका जो नाइट्रोजन की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन है वो सॉइल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन उसमें से नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर में से। तो कुछ बैक्टीरिया उनकी हेल्प करते हैं बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, मतलब अमाउंट बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन की, किसमें? सॉइल में। बैक्टीरिया फिक्स N2 मतलब नाइट्रोजन, ATM मतलब एटमॉस्फेयर में, उसको टू इनरिच सॉइल विथ N2, मतलब जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की सॉइल में बढ़ा देते हैं, ठीक है। उन माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कॉमनली कहलाए जाते हैं वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। उनको बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे साइनो बैक्टीरिया, या दूसरा भी बोल सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। अब ये 4 वाला पॉइंट है भाई कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को ही बोलते हैं हम पैथोजेंस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है भाई, मैं बोलूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर पैथोजेंस। तो ये कोई पूछे आपसे तो जब द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड आर नोन एज, ऐसे लिख सकते हो, आर कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। जो कोई भी इशू नहीं है आपका, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं आता हूँ भाई दूसरे पे कि माइक्रोबियल डिसीजेज स्प्रेड इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन बाय एयर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। जो माइक्रोबियल डिसीजेज होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीजेज फैलती हैं, वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किसके द्वारा फैलती हैं? एयर, हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, या फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट उनको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कोलेरा, क्या बोलते हैं भाई इसको, मुझे कोई कमेंट करके बताना भाई इसको क्या बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब किसी ने कैरियर पूछ लिया कि भाई ये अगर मुझे ये बताओ कि एयर में या फूड में कैसे क्या ये ट्रांसफ़र होंगी कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो भाई इसके कुछ कैरियर होते हैं, यानी कि ले जाने वाले होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं हाउस फ्लाई, मतलब मंकी वगैरह होती हैं। फीमेल एनोफेलस, ये मच्छर की बातें कर रहा है। MCQ मतलब मच्छर, ठीक है। पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया का मतलब वो है, परजीवी है मलेरिया का, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और एक दूसरे वाला होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये फीमेल वाला एडिस मॉस्किटो है, उससे क्या होता है? डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन मतलब बचाव। नॉट टू वाटर कलेक्ट, पानी को इकट्ठा ना होने दें किसी भी जगह पर, गंदे पे या कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। ये टेबल दी गई है भाई, टेबल 2.1 और 2.2, ये आप देखते रहना भाई। टेबल मैंने याद कराई थी, मैंने जब पढ़ाया था मतलब क्लास में, बट यहाँ पे मैं नहीं बढ़ा सकता इसको, 15 मिनट का मैक्सिमम हुआ ये, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, जो एक कारण बनता है किसका? एंथ्रेक्स डिसीज़ का, ठीक है। जो आपकी होती है फुट और माउथ बाय द वायरसेस, ये फुट मतलब पैर में और आपके मुंह में डिसीजेज होती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, एंथ्रेक्स डिसीज, ठीक है। रॉबर्ट कुछ डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया, उसके वो किसका कारण बन जाता है? एंथ्रेक्स डिसीज का, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि खाने को बचाने वाले केमिकल्स, ठीक है, ऐसे समझ लो।
द फूड प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। फूड प्रिजर्वेटिव्स कुछ आर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम ऐड करके खाने में अपने खाने को स्पॉइल करने से, बर्बाद होने से, या उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको अपीयरेंस को, उसको जो दिखता है उसको अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या मेंटेन करते हैं फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, ठीक है। या मतलब जो मतलब जो भोजन है आपका, खाना है, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको आप मेंटेन करके रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, मतलब सॉरी मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ठीक है। ये दो फूड प्रिजर्वेटिव्स के नाम है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे 78, अब ये कुछ मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। आपका 78% नाइट्रोजन होता है किसमें, आपके एटमॉस्फेयर में। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को आपके ज़मीन में मिक्स कर देते, मतलब हेल्प करते हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, कि बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। बैक्टीरिया है जो आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ज़मीन में मिला देता है, मतलब ज़मीन में इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, ये लिगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। लिगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। लिगुमिनस प्लांट मतलब फलीदार पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फली होती है। जैसे मटर देखिए आपने भाई, ये क्या हो रहा है, मटर देखिए उसमें पाया जाता है, ठीक। मटर में, चने में, ऐसे चना में फली होती है, ठीक। फल से होते ऐसे कुछ। जैसे अब मैं पूछूं भाई, बीन्स में, बीन्स लिखा है यहाँ पे, पीज लिखा है मटर, ठीक है। यहाँ पे लिगुमिनस जो होते हैं प्लांट क्योंकि वो दिए। ये काफ़ी कंप्लीट रिवीजन है भाई, तो डोंट बी टेक इट ऐसे जोक में मत ले आना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर लिखा है। यूनिसेलुलर मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया जिनमें एक सेल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया होता है, आपकी कुछ एल्गी होती हैं, या प्रोटोजोआ होता है, ये यूनिसेलुलर में आते हैं। मल्टी सेलुलर में कुछ आते हैं, जैसे कुछ एल्गियाँ आती हैं, कुछ और फंजाई आती है, ठीक। अब मैं बोलूँ आपको, ये वो दिया गया है, डायग्राम सा कुछ दिया गया है, देखो आप। जैसे एटमॉस्फेयर की प्रेशर कुछ 2-3 तरीक़ों से आप ज़मीन में मिला सकते हो, ठीक है, ज़मीन में बढ़ा सकते हो। जैसे N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को, वो बैक्टीरिया टर्न कर देंगे नाइट्रोजन को, अपनी मिट्टी में मिला देंगे नाइट्रोजन को, ठीक है। और कंपाउंड बन जाएगा सॉइल में, कंपाउंड्स ऑफ N2 इन द सॉइल, सॉइल में पहुंच जाएगा कंपाउंड N2 का, ठीक है। या लाइटिंग से भी आ जाता है, लाइटिंग होगी, लाइटिंग बिजली कड़केगी, तो भी पता नहीं कैसे, ये वाला मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में, लाइटिंग से कैसे क्या है, मैंने कोई नहीं पढ़ा भाई, बट ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ उसमें दिया है तो मैंने बोला आप सब, ठीक है। आपकी फिर भी कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। फिर सॉइल से अब फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी भाई। एक प्रोसेस ये है कि अब इसे कौन खा लेगा, इसको अपटेक कर लेगा प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल फिर से एक्सक्रिएट करेगा, यानी कि एक्सक्रिएट करना होता है मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना आपका वो होता है एक्सक्रीशन, ठीक, एक्सक्रीज कर देगा, तो वो फिर से गला के ऐसे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें लगा के फिर से वो सॉइल में पहुंच जाएगी नाइट्रोजन, ठीक है। अब दूसरा है नाइट्रोजन, बैक्टीरिया टर्न इनटू कंपाउंड इनटू गैसेस। बैक्टीरिया टर्न कर देते हैं कंपाउंड ऑफ N2 को इनटू गैसेस में, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड पहले उसी बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये सॉइल में लाते हैं, कुछ बैक्टीरिया सॉइल की नाइट्रोजन को भी एटमॉस्फेयर में पहुंचाते हैं, ठीक है। हो गया ये ख़त्म, थैंक यू।